बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिविल जज के एग्ज़ाम के हवाले से जो निसाबी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसको डिस्कस करेंगे और उसके आर्टिकल 26 और 27 के रेफरेंस से हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें वो कहते हैं जी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अगेन मैंने कहा कि जब हम कहीं बेर एक्ट भी पढ़ेंगे और बेर एक्ट बार बार पढ़ें, उस पे टोटल आपका सवाल जो है, क्वेश्चंस जो हैं, एग्जाम जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब इसमें फ्रेजल वर्ब भी आपको मिलेंगे, हाइफनेशन भी मिलेगी, इसमें पंक्चुएशन भी मिलेंगे, अच्छी वोकैबुलरी भी मिलेगी और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें एक टेक्स्ट में तो मिल रही हैं, साथ एक टेक्स्ट में क्या कह रहा है। हाँ, हम पंक्चुएशन किसी और पैराग्राफ से ले सकते हैं, उनका यूजेज भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम फ्रेजल वर्ब किसी और से जगह से ले सकते हैं, लेकिन साथ जब आप एक टेक्स्ट में लेंगे, बेर एक्ट में लेंगे, तो पार्टिकुलरली उस बेर एक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको चला जाएगा। अदरवाइज एक पैरा देता है ईबीसी, उसमें यूं हुआ, तो आप उस पैरे के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि सपोज वो पूछता है कि आर्टिकल 27 या 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या कहता है, तो जब आप यहां से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ही अवेलेबल हैं, बशर्ते के प्रोवाइजो कि अगर आप इसे गौर से पढ़े, दोबारा पढ़े, सुने, दोबारा सुने, एक मोड से नहीं, 2 से 4 से 10 मोड से सुने। अच्छा, यहां अभी स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 26 कहता है जी नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब नॉन के बाद वो आप अपनी बुक्स पे देखिएगा काइंडली, वो हाइफनेशन का यूज करता है, हाइफन का। अब इसका मतलब है हमें पंक्चुएशन के यूज का पता चला, आगे चल के बताएंगे कि इसका क्यों यूज होता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस जाने पे किसी की में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, मेल है, फीमेल है। या वो कहता है कि इसके बाद फुल स्टॉप। अगेन हमने कहा कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं होता, लेकिन यहाँ फिक्रे के एंड पे हो रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट। अब रिजॉर्ट के सेवरल मीनिंग है जी। एंटरटेनमेंट यू नो कॉमनली, रिजॉर्ट भी वही है, तफरी का, लेकिन रिजॉर्ट का मतलब रिजू करना भी होता है। और एक वर्ड के सिनोनिम और एंटीनम, क्लोज सिनोनिम और एंटीनम, या क्लोज सिनोनिम जो है वो 10, 20, 15 और बाज़ दफा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और टोटल डिफरेंट मीनिंग के साथ भी हो सकते हैं। अब वो कहते हैं जी रिजॉर्ट नॉट इंटेंडेड टू फॉर रिलीजियस पर्पसेस ओनली, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। अगेन कि कोई कहाँ पैदा हुआ, पाकिस्तान के किसी कोने में, किसी जगह पे, कोई किसी एलीट क्लास में पैदा हुआ, ये भी कोई फर्क नहीं है, और उसकी जगह कहाँ है। आगे चल के कहता है आर्टिकल 27 सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन दे रहा है किसके खिलाफ, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सर्विसेज। इवन के जो सुप्रा मेंशन आर्टिकल है वो कहता है कि अगर पब्लिक प्लेस में जाने पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कलर, रेस, सेक्ट में, प्लेस ऑफ बर्थ में। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर वो कुछ सर्विस पाकिस्तान की ज्वाइन करता है, हाँ आगे प्रोवाइजो में बताएगा, ये सब्जेक्ट टू दैट के एक सर्विस सिर्फ फीमेल कर सकती है, वो मेल को अलाउ नहीं है एक पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की वजह से, तो ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। अब कहते हैं नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान shall be discriminated
against in respect of any such appointment on the grounds only of race, religions, caste, sex, residence or place of birth. कालन, अब देखें यही सेमीकोलन भी आएगा, कालन भी आएगा, और ये सारी जो वर्डिंग है ये भी आपको मिल रही है अगर आप इसे गौर से देखेंगे. प्रोवाइडेड दैट कमा फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट exceeding 40 years from the commencing day post may be reserved for purpose belonging to any class or, ये ओ आर नहीं है, ये मिस प्रोनाउंस होता है, ये लफ्ज है और एरिया टू सिक्योर देयर एडिक्वेट, मुनासिब, रीजनेबल, सूटेबल रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान. अगेन कालन. तो हमने पहले पढ़ा कि कालन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. अगर हम एक सब्जेक्ट को उसके साथ लेके चलेंगे, अब मेन थीम क्या है इसमें हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी को किसी पब्लिक प्लेस में जाने में, पब्लिक प्लेस जहाँ कोई सिनेमा है, एंटरटेनिंग पॉइंट है, रिजॉर्ट है, पार्क है, वहाँ ये नहीं रोका जाएगा कि आप फलां जेंडर से हैं, आप फलां नस्ल से हैं और आप फलां सेक्ट से हैं, आप फलां मजहब से हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. लाइकवाइज वो कहता है कि अगर सर्विस में कोई बंदा आता है और उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि चूंकि आप फलां सेक्ट से बिलोंग करते हैं, फलां तबके में पैदा हुए हैं, फलां ग्रुप से हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. तो ये मेन इन दो आर्टिकल में चीज़ें थी जो हमने यहाँ इसका क्रक्स भी निकाला और इसमें लफाजी भी हमें मिली, पंक्चुएशन भी मिला. तकरीबन हमारा 90% जो अदर क्वेश्चंस हैं, जो लॉ से अदर क्वेश्चन है, वो भी यहाँ अवेलेबल हैं. थैंक यू.